सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ा वर्ग वृंदावन में हमारे प्रेमानंद लाडले संत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का कारण ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ रात्रि में जब राधा नाम लिया जाता है तो यहाँ आतंकवाद जैसा माहौल रहता है। पता नहीं कौन से लोग हैं जो वृंदावन धाम में जाकर के बस गए हैं और बाबा की रैली को आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे सो नहीं पाते। 2 बजे रात्रि में कौन से बच्चे की नींद टूट जाती है और सोसाइटियों में जब वो रहते हैं गेट बंद करके तो किसकी नींद टूट जाती है। कहने का अर्थ ये कौन से षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारे धाम में जाकर के बस गए हैं, वृंदावन जैसे धाम में जाकर के बस करके संतों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वृंदावन तो पवित्र धाम पहले से ही रहा है कथा आदि के लिए। भक्ति महारानी जब वृंदावन में प्रथम बार प्रवेश करती हैं तो कहती हैं कि जब युवती हो जाती हैं तो कहती हैं धन्यम वृंदावनम भक्ति नृत्यति यत्र। वो वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी भी स्वयं आकर के नृत्य करती हैं। हमारे भागवत पुराण में इन सब बातों का वर्णन आता है। लेकिन आज उसी वृंदावन में राधा नाम लेने पर देखिए इतना बड़ा महाभारत हो रहा है। लोग प्रेमानंद बाबा के खिलाफ डीएम एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं, लोग उनके खिलाफ थाने जा रहे हैं, लोग उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। वो कौन से लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोध में, साधु संतों के विरोध में आज खड़े हैं? वो कौन से लोग हैं जिन्हें राधा नाम से समस्या है? वो कौन से लोग हैं जिन्हें कृष्ण नाम से समस्या है? ऐसे लोग, मैं कहूँ कि ऐसे लोगों से विशेष रूप से निवेदन है कि वो धाम को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाके विराजमान हो जाएं, जिससे उनकी भी मर्यादा बनी रहे और धाम की मर्यादा भी बनी रहे। क्योंकि वृंदावन धाम तो इसलिए प्रसिद्ध है, हजारों भक्त वहाँ रोज आते हैं दर्शन के लिए, न जाने कैसी कैसी इच्छाएं लेकर के आते हैं। तुम सबकी इच्छाओं पर पानी डालने का कार्य कर रहे हो। 12-1 बजे रात्रि में बाबा प्रेमानंद के निकलने से उन्हीं को समस्याएं हो सकती हैं जो 12 बजे रात में क्लबों से आते हैं, जो पार्टियां करके आते हैं। हमारे प्रेमानंद बाबा इतने निर्दयी नहीं है कि यदि कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो उसको निकलने ना दे। ऐसा नहीं है। ये सब तो उन लोगों के बहाने हैं जो क्लब और पार्टियों में जाकर के रातें बिताते हैं, उन्हें भोर में आने में समस्याएं होती हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो धाम छोड़ करके चले जाएं, अन्य किसी स्थान पर जाकर के वास लें और वो धाम साधु संतों के लिए है, उस पर साधु संतों को ही निवास करने दें, उनके जीवन में अड़चन फैलाने का कार्य न करें। इतना ही कह करके, इस प्यार सी बात को सादर पूर्वक समझा करके, इस बात को नम्रता पूर्वक कह करके, और मैं यही कहूँगा अंततोगत्वा भी कि प्रेमानंद बाबा और जैसे पूज्य संतों के लिए वो धाम छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के किसी वीआईपी सिटी शहर में जाकर के बस जाइए और वहाँ अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। हमें आपसे भी समस्या नहीं है, परंतु कहूँ कि जब बुद्धि पे कलयुग छा जाता है तो ऐसे ही कृत्य हमारे सामने आने लग जाते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।